अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ इकरा मलिक। आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के बारे में। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ या फिर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप इसे। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको किसी हाइट से आपने ड्रॉप किया, अब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उनकी वेलोसिटी में चेंज आता है। ग्रेजुअली वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, जैसे ही ड्रॉप किया उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे वो नीचे की तरफ मूव करता है वैसे वैसे ही उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया जाए, ये समझा जाए कि एयर रेजिस्टेंस मौजूद ही नहीं है, तो फिर जो हैवी ऑब्जेक्ट और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं वो एज दी सेम स्पीड के साथ नीचे आते हैं और उनमें एक्सेलरेशन सेम होता है और एट द सेम टाइम वो ग्राउंड को टच करेंगे अगर वो सेम हाइट से आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। अब कैसे हम ये बात कर रहे हैं इस चीज़ को हम देखते हैं। 2 साइंटिस्ट थे, एक था अरिस्टोटल और दूसरा था गलीलियो। सबसे पहले अरिस्टोटल ने इस पर काम किया। उसने कहा कि हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल्स फास्टर देन दी लाइटर ऑब्जेक्ट। अरिस्टोटल कहता है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर। जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे जाता है, फास्ट स्पीड से मूव करता है डाउनवर्ड। लाइटर ऑब्जेक्ट के मुकाबले में स्पीड एट विच द सम ऑब्जेक्ट्स फॉल्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन इट विड्थ, यानी जितनी ज़्यादा स्पीड से वो नीचे जाएगा वो डिपेंड करता है उसकी विड्थ पर। है एक लाइटर एक हैवी है। हैवी वाला ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट से 10 टाइम्स हैवी है, तो वो 10 टाइम्स ग्रेटर स्पीड के साथ नीचे जाएगा एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। फिर उस रिजल्ट को गलीलियो ने देखा। गलीलियो ने इसको गलत साबित किया। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज दी सेम लाइटर ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट वो अर्थ पे आएंगे, ज़मीन को टच करेंगे। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर लें, जब आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम में ज़मीन को टच करेंगे, उनमें सेम एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा और उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। क्या किया गलीलियो ने, इस बात को प्रूव किया। उसने इस बात को प्रूव करने के लिए उसने क्या किया कि वो पीसा के टावर पर गया। आपको यहाँ पीसा का टावर नज़र आ रहा है। वो इस टावर की छत पर गया, टॉप पर गया। टॉप पर जाके उसने क्या किया कि उसने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए। वो जो 2 ऑब्जेक्ट थे वो 2 बॉल्स थी, उनकी सेम शेप थी, उनकी सेम थी, बट मैस उनका डिफरेंट था। उसने कहा कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनका डिफरेंट मैस है। डिफरेंट मैस वाले 2 ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में नीचे जाएंगे। 2 ऑब्जेक्ट सेम टाइम में ज़मीन को टच करेंगे और इनका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी सेम होगा, इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। उसने 2 बाल्स ली, दोनों का मैस डिफरेंट है, मटेरियल दोनों का डिफरेंट है, वेट एक का हैवी है और एक का लाइटर। अब जैसे ही उसने सेम टाइम में दोनों को ड्रॉप किया तो 3 सेकेंड में दोनों बाल्स ने सेम टाइम में ज़मीन को टच किया। इट मीन्स कि दोनों ऑब्जेक्ट में डिफरेंट मैस होने के बावजूद भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम था, ये सेम वेलोसिटी से नीचे आए। तो गलीलियो ने इसे प्रूव करने में, जो गलीलियो था वो इसे प्रूव करने में कामयाब हो गया और उसने अरिस्टोटल की बात को गलत साबित कर दिया। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं और इसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो गलीलियो ने इस बात को साबित कर दिया कि
जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद ही नहीं होगी, जब हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास चाहे वो हैवी ऑब्जेक्ट हो या फिर लाइटर ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों को जब हम सेम टाइम में ड्रॉप करेंगे तो वो सेम टाइम में ही अर्थ को टच करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।